हेलो। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी। अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो जो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट करने मैं का प्रॉब्लम कोशिश किया आपकी है, ये सॉल्व कर स्टार्ट देता नहीं हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूँ? ओह, ये भी है, ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज जो के नीचे रखा हुआ टेबल है? हाँ सर, मैं हाँ आपसे जी। निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। एक सेकंड रुकिए, करता हूँ, हाँ एक सेकंड। टेढ़ा करिए थोड़ा, हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करूँ? नहीं नहीं, अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो गया? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल नहीं रहा। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे बहन पागल है तू, यार गुस्सा दिला आप रहा है। गाली मत दो सर, ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी और जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना मैं बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगा ना, सर ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो को स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो। एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दे। हेलो। हेलो उमंग जी। हाँ बोलो। उमंग जी ये बढ़िया आवाज। उमंग जी ये गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का सेल परचेज। हाँ जी बोलिए। सर गाड़ी बेचनी सेकंड हैंड। कौन सी गाड़ी है भैया? मॉडल कौन सा है? सर वैगन आर है, वैगन आर। वैगनआर है। मॉडल कौन सा है? मॉडल तो मेरे को पता नहीं है। तो कलर कौन सा है? ब्लू कलर की है। ब्लू कलर। कागजात नहीं है उसके मेरे पास। कागजात नहीं है? कौन सी बताइए, कौन सी? वैगन आर है, ब्लू कलर की, लेनी है। अच्छा ये बताना कितनी चली हुई है? मैंने तो 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। कागजात नहीं है मेरे पास, खरीदोगे? तो बैंड तूने केजरीवाल की गाड़ी छुड़ा दी। किसकी गाड़ी लाया तू? जल्दी बता, किसकी गाड़ी लेकर आया तू? तो मतलब लेनी है नहीं लेनी बताओ। अबे जहाँ से उठा के लाया माता, वहीं जाके खड़ी कर रहे। तुझे पता है किसकी गाड़ी है? वो सीएम की गाड़ी है। आपकी चुराइए जो मेरे पे जो चिल्ला रहे हो आप, चाहिए वैगन आर है ब्लू कलर के। पता नहीं है किसकी गाड़ी उठा लाया तू? नहीं तेरी। हाँ टेप रिकॉर्ड भी है इसमें, गाना भी सुन रहा हूँ। अबे टेप रिकॉर्डर को, टेप रिकॉर्डर की माँ को, गाड़ी वहीं खड़ी कर वापस जाके। इंसान को इंसान से हो भाई जाना, ये वाला गाना चल रहा था। सुन नहीं रहा? मेरा भाई। भाई साहब, भाई साहब, हेलो हाँ बोल। भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था सर, आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन सुनिए सुनिए सर, ऐसी कोई कॉल आए ना बेचने के लिए, उसको इतना ही लताड़िएगा और उसे कहिएगा यहाँ लेके आया, मैं कार वापस करके आऊंगा। अबे जिसके पास भी ब्लू कलर की वैगन आर है, अगर वापस नहीं करी तो वही होगा जो भाई साहब। Hello. Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to. Rohi, hi. I'm Nukul. I'm calling from. Yes, uncle, tell me. आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले। जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड्स है मेरे, सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं Can you आपको give me अपडेट an देता idea? रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो। या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो। कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो। रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए नहीं, ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो। बस अब पैक हो गया है, लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो। बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो। स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गया। मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप पागल हो गए। स्कूटर चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ, निकल रहा है मैडम।
हेलो, मैडम हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया है। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया है, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो सर गुड मॉर्निंग, ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे, आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक यार? लड़की से एक लड़की हद से हो गई कैसे यार। एक लड़की से कैसे तमीज क्या से ये? एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। रीता? कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूं, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। कौन? ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने मैडम- कैसे बात करी है। मैं तो क्या वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज मैं नहीं है आवाज लड़की से से कैसी थोड़ा- बात है? क्या आवाज से? नहीं, मैं इसकी आवाज कंप्लेंट नहीं करिए, पहचान पा रहा मैनेजर हूं। साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर, नहीं, आपका चुप कर, आवाज चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? एक्चुअली हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। मैं पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में ही डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल क्या हो गया था? तू तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हेलो, हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन रहे जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी, गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी, उसके- हाँ जी, हाँ जी, जरूर हाँ, बताएं। उसके लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही ओह हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा नहीं, था नहीं, आप कोई भी आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। दो बच्चे हैं, बाय द वे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू तो बहन जी ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना, जी जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा, BMW। हाँ BMW में है, अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा, तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल हाँ जी, बच्चों जी, की। जी, आजकल के बच्चे तो आपको हाँ, चाहिए जी। जब से BMW में सेल्स में लगा मेरे से कहा था पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी आग- अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर मतलब? वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई हाँ BMW जी, निकालते हैं जी, जो जी। जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो, नहीं जैसे ही आप गाड़ी निकालोगे ना तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा हो, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है वही चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम? ठीक है। आपसे क्यों? कमीने के बच्चे, तेरे को कोई किसी और के साथ ऐसा मजाक कर रहा ना, तूने मुंह तोड़ दिए तेरा। मेरी फोन बात में सुनो, से मेरी बात कुछ सुनो, तो मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो मिर्ची से। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी मैं एक सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ, आपके ऑफिस में लक्ष्य है, हाँ हाँ लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है, सर से अरे, पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। ये अपने आप को समझता है क्या, ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? ये बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में वो बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है ये? रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने अरे, क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको।
नहीं, मैं ये अगर बिल्कुल सही नहीं, बात मैं है। अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो लेकिन इसने उन्हें हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं अच्छा। आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। हाँ, फिर मेरे से कहता है किस जमाने की है तू, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है, आईपैड है, आईपैड अच्छा। लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को, फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहे हुए ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा मैंने कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी हैं ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से ही मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए। हेलो, बेटा कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं हाँ, अनूप का हाँ जी। चाचा हूँ, मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं, तो अनूप तो अच्छा अभी जी। गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है, तो ऐसी वाइफ। हाँ, वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बच्चे बैठे हैं। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो, ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप, बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं वही क्या गिफ्ट, नहीं बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही हैं यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा आप मेरे को खुद बताओ, हमारा कंफ्यूजन आप क्या लाओगे अपने हिसाब से? क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं बिल्कुल नहीं। ये मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो हार गई, तू भी और चाचा भी दोनों। गिफ्ट नहीं भी ला रहा होगा, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे, अच्छा यही काम है। हेलो। Is that Jagriti? Yes, speaking. Who's this? Jagriti, hi. I'm Vishnu. Vishnu. Hi, Vishnu. I'll tell you. Yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था, and I've seen you also on matrimonial. Okay. Hi. Yeah. How's life? It's amazing. आप बताएं. अब amazing सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। So what do you do? I'm a doctor. Okay, nice. आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ पूछिए. आपका कोई पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ. यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी दो और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ. तो या दैट्स इट. ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर एग्जैक्ट? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ. मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसी हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई. मैंने कहा इधर आओ. किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर. और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी. मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे चोट लग गई. मैंने कहा इधर आओ. किसी करा? बोली तो ठीक हो गई. So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किससे करके ठीक कर लो. जागृति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है. आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात. हेलो. I love you. हैं? I love you. I love you.
so much. I love you so much. हम भी. How cute is that? I love you so much. I love you. You are so sweet. Hey, so are you ready? I am ready, darling. तैयार है बंदा. Okay, thank you. में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद. आई लव यू सर्विस आपको कैसी लगी? इसके लिए हमें जरूर बताएं. हम आपको ये सूचना दे दें, मेरे साथ 4 बार आई लव यू कहने के लिए आपके 600 रुपए कट चुके हैं. कृपया इंतजार करें. आपकी कॉल हम कस्टमर केयर में ट्रांसफर कर रहे हैं. वेरी गुड इवनिंग. फोन में आपका स्वागत है. आप इस सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूँ फोन में इस तरह का रुपए आपके कट चुके हैं. अब आगे सर आई लव यू बोलेंगे. आई लव यू बोलने के लिए आपका हमेशा आई लव यू बोलते रहिए. इसी पूरा फोन में नहीं. मैं आपसे बाद में बात. धन्यवाद बहुत बहुत. मैं रेडियो में किसी बोल रहा हूँ. आपको ये नहीं चला इंटॉलरेंस कहीं होना हो, लेकिन आपकी बढ़ती जा रही है. मैं सेंसिटिव से बात करना आपसे बात में आ रहा हूँ. धन्यवाद. हेलो बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ. जी बाबा जी. बाबा जी क्या करूं? कोई चिंता की बात नहीं है. क्या होता क्या है? बस क्या बताऊं बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता. सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी. मेरे को उसको भी चिड़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है. तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है. मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से. जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्र है. अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें. ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं. हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है. और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम हैं. नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं. अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं. ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है. दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है मैं क्या बताऊँ अब? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें. हाँ जी. ये दुनिया पित्तल दी. ओ बेबी डॉल में सोने दी. हाँ जी, ये निरंतर लगाइए. क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है उस कमीनी ने कराया होगा फोन. सारी चीजें मैं ही सोचूं, कभी तो आप भी बता दिया करिए. एक लड़की है, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है शादी के लिए. अब सोच रहा हूँ क्या करूँ. तो बनाना तो है ही मुर्गा. मिलाओ. हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग. मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. आपसे थोड़ी सी बात करनी थी. अगर आप 2 मिनट दे सकते हैं तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ. तो बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं हूँ. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. मैं आपके सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा. 2 मिनट में जो मेरे दिल में बात है मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ. मैं हम काफी लोगों को फोन नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही को फोन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ. तुम लोग इतना उनको वो करते हो, हमें कुछ लेना होता नहीं है, पीछे पड़ जाते हो हमारे. ये ले लो वो ले लो, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है. मैडम, मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा. अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था. इन 2 मिनट में मैं आपको सारी बात समझा दूंगा. अगर आप चाहेंगे तो बैठे बैठे समझा दूंगा. आपके सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा. इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं किसी को परेशान करना. तुम्हारे घर वाले भी तो होंगे, उनको कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा फील होएगा? मैडम, ये मैं अपने कॉल घर वाले को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ. आप सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं संतुष्ट कर दूंगा. आपको बात करनी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं अभी आपकी कॉल अपने आप ट्रांसफर करके खुद समझा दूंगा. यार बेच
क्या बेच रहा है? बता मेरे को, बता। मैडम जैसे आपने पूछा है मुझे बताने को, तो मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ दिन पहले अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मैं मैट्रिमोनियल साइट पे गया, मैंने देखा आपका प्रोफाइल लगा हुआ है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरा भी दिल आ गया, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैडम ये गलत बात है, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप ऐसे क्यों बात करते हो। अपना अपना स्टाइल होता है, तो मेरा ये स्टाइल है, मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, इसी तरह करता हूँ। एग्जैक्टली होता है, लेकिन आपको अगर बात करनी है तो ढंग से पहले मेरे को बता देते। मैडम मैंने पहले आपके पत्थर तो नहीं मारे, मैंने तो फोन उठा दी, आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर बात मेरी सुन ले तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बाहर में जा, मेरे को नहीं करनी तो शादी वादी, बाहर में जा, बाहर में जा साले। इस तरह अगर मेरी कॉल करती रही तो मेरी जिंदगी भर शादी नहीं हो पाएगी, मैं तो कुंवारा बैठा रहूंगा, आप हंसते रहेंगे और मजे लेते रहेंगे। थैंक यू। हेलो हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, फॉर्म तो भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो अभी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है। लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो हेलो डॉक्टर उदित साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए, मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी, या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे, इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ सर नीचे करके, मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बेहतर आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है, वो बच्ची भी घर पे है। हाँ बात कराएंगे मेरी? मैं बुलाता हूँ। सोनी आ रही है, आप होल्ड करना, रुकना। पापा आप जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए।
पता नहीं किससे क्या क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा। क्या कह रहे थे आपसे? ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था। आई एम डॉक्टर उदित हियर। डॉक्टर उदित, आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूं? इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक दिया। अब इनके दिमाग का क्या करें? प्लीज बोलिए ना, क्या बोला इन्होंने? तो आप इनके कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ, लेकिन मुझे बताइए ना इन्होंने कुछ नाप शनाप क्या क्या बोला इन्होंने? प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई 2 बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनानी। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ, छोटा वाला लड़का जो है वो लकड़ियां काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके। यही कहा होगा ना? आपने क्या कहा फिर इनसे? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है। फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। पापा भी पागल हो चुके हैं। मैं इनको कह चुकी है, कल लकड़ियां कट चुकी है सारी, आज नहीं कटनी लकड़ी। यार इनको क्या हो गया? आई एम सो सॉरी डॉक्टर। कल लकड़ियां सारी कट चुकी है डॉक्टर साहब। मैं क्या करूं? अब बताइए पागल कौन है? ना तो डॉक्टर, ना उस फैमिली में से कोई पागल हूं तो मैं पागल हूं। मेरा इलाज कराइएगा भाई जी। आपको नहीं लगता रेडियो जॉकी कमाल की चीज होते हैं? और रेडियो जॉकी अगर खूबसूरत हो तो फिर तो कमाल ज्यादा होता है। मुर्गा बनाओ। हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूं और मुझे पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। उसे भेजी थी, थोड़ी देर पहले तो भेजी थी, आई थी, जल्दी आ गया। जी, हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें, समझे? बात हो सके साइमा से? साइमा से बात का जहां तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो आप हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताएं। बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का। और इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब रात। देखिए जहाँ तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी ही सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा। ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है, साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा ईमान से, मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। अच्छा। इतना सुनो हूँ मैं उसको, इतना सुनो हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साइमा यहाँ गया था साकेत, ये आई हुई थी, मैंने देख लिया। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब ऐसा प्यार करने लगा हूँ। बस इतनी बात मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिल लेंगे हमसे नहीं। देखिए जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं, और मैं खुद भी करता हूँ, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए। लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूँ। ये बात कही आगे यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना, अच्छा, ईमान से मैं शादी कर लूँ इससे। अच्छा। देखिए शादी का जहाँ तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं। इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ आप रुकिए जरा, होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं? आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा।
जी, तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा, मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूँ अगर गुस्सा आ जाए। तो सायमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और ज़रा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा। समझे सलीम साहब? जी, कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब? हेलो हैं हम। अच्छा, आप हैं जी? कर रहे हैं जी जी। और अंकल आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सब बढ़िया है। सायमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी, सायमा बाजी से तो मैं जरूर अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे आपको कि सायमा बाजी जब शो करके निकले तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है ना खराब, आपको तो 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए, बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल नहीं ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बस हम तो ये तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि सायमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि सायमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूँ और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले हैं उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा, बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको सायमा। लीजिए इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने सायमा का नाम लिया और आप ही गई। सायमा, ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, सायमा बोल रही हूँ मैं। मतलब हेलो जी सलीम साहब, आप कुछ कह? सायमा, मैं कहना चाह रहा था आई लव यू। हाँ जी, मुर्गा बनाने से पहले एक काम कर देंगे आप मेरा? 100 के खुले हैं? नहीं है? इनसे पूछ लेते हैं जिनको फोन पे लाएंगे। हेलो भाई साहब, ये 100 के खुले होंगे आपके पास? क्या? 100 के खुले होंगे? 100 के खुले चाहिए थे। 100 के खुले? 100 के खुले हैं। अब ये ऑटो वाला खड़ा हुआ है, मेरे पास है नहीं, मैंने देखा 100 के खुले नहीं। आपके पास मिल जाएंगे? यार फोन के ऊपर खुले मार है। अबे यार, आप तो या तो दे दो या मना कर दो, ये तो मत कहो यार, गाली तो मत दो कम से कम। यार आप भी चुप करो ना, आप ऑटो से भी उतरा नहीं 100 के खुले, उनसे पूछ रहा हूँ है नहीं। भाई साहब है 100 के खुले नहीं है? भैया टाइम पास कर रहा, क्या कर रहा है? 100 के खुले फोन कर। अब फोन पे यार कमाल है। आप ये बता दो आपके पास है या नहीं है, मैं फोन काट दूंगा। आप कोई परेशान नहीं करना, मैं भी परेशान नहीं होना है। अरे 100 के खुले हैं मेरे पास, तो मैं तुझे कैसे पूछूं? फिर गाली। आप एक काम करो, मोबाइल पे लिख के भेज दो 50-50 के 2 और सेंड कर देना मेरे को। मोबाइल पे 50-50 के 2 लिख के भेज दो। हाँ जल्दी भेज दो, ऑटो वाला चिल्ला रहा है। मैं 1 50 का, 30 का, 10 का, 1 5 का, 1 2 का, 1 1 1 के। सर आप तो मेरी तरह अकलमंद निकले। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बना रहा था मैं आपका। 100 के खुले, जाहिर सी बात है आप मोबाइल भी नहीं दे सकते, लेकिन आप ये तो कह दीजिए कुकुड़ों को मुर्गा बन गया आपका। मैसेज करके भेज दो। आपको ये बात मालूम है कि मैं क्या सोच रहा था? मैं बैठा हुआ, हाँ मैं ये कह रहा था कि आपको ये मालूम है कि मैं तरह तरह की आवाज़ें निकालता हूँ, ये तो मालूम है, लेकिन मिमिक्री कितनी अच्छी करता हूँ मैं। एक इंसान को ज़रूरत है मिमिक्री आर्टिस्ट की। हम सोच रहे हैं उसको फ़ोन मिलाएं और मुर्गा बनाएं। हाँ काम करो यार, काम करो। हेलो विजय जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। विजय जी, मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? मेरे को किसी ने बताया आपको मिमिक्री आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, सही बात है? हेलो हाँ जी मिमिक्री आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। विजय जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मेरे पास वैरायटीज बहुत है, लेकिन आपकी पेमेंट का क्या रहता है? किस हिसाब से आप पे करते हैं? कितना पे कर देते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट को आप? टीवीसी में आपका थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का रहता है, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अच्छा, ये टीवीसी का बताया। अदरवाइज हमारे पास देखिए, जनरली मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, हमारे आर्टिस्ट के पास करीबन वीकली 2-3 असाइनमेंट्स आ ही जाते हैं टीवी। ओह दैट्स ग्रेट सर। बट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जो मेरे पास क्वालिटीज हैं, जो वैरायटीज हैं, और जितना मैं मैच कर लेता हूँ ना, आप यकीन करना, लोखंड वाला क्या था, लोखंड वाले पे कह रहे हैं यार इस बंदे को ले लो। लोखंड वाले पे कह रहे मेरे वो पीछे पड़ गए, प्रोडक्शन हाउस वाले कह रहे हैं इसको छोड़ो, बंदे को। मैंने कहा थपेड़ मारूंगा, मेरे को जाना है दिल्ली वापस यार। तो मतलब तारीफ बहुत सुनी है मैंने, अपनी बहुत तारीफ सुनी है। मैं तो कान बंद कर लेता हूँ, मैंने मेरी तारीफ मत करे यार। थोड़ा बहुत अपने सैंपल्स के बारे में बताएंगे आप, क्या क्या कर लेते हैं? व्हाई नॉट सैंपल्स के बारे में आपको बताया तो अब 5 मिनट होंगे। अच्छा, मैच में एकदम ना ऐसे कराए तो 100%। ये देखिए, शुरू में मैं आपको, मेरी लिस्ट भी बनी हुई है यहाँ पे, ये सुनिए, जो मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट के बाद सुनिए सर, लाइट की, जब लाइट जल जाती है ना उसके बाद सुनिए।
ये मेरी एक्सपर्टीज है इसमें, मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये मैंने निकाली है या लाइट जल रही है। मतलब काफी वो होते हैं। अंधेरे की सुनिए, अंधेरा हो लाइट में, अंधेरा हो कमरे में, पूरा अंधेरा हो गया, उसकी सुनिए। इस पे तो आप यकीन करना लोखंड वाला मेरे को ना यहाँ बिठा रहे कंधों पे, लोगों ने कह रहे यार तू मतलब क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। अच्छा आगे सुनिए आप, खुशबू होती है खुशबू, उसके बाद सुनिए सर, खुशबू फैली हुई है कमरे में, उसकी सुनिए आप। इसमें थोड़ी आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आती है वरना 100% सेम है सर। इस पे उसकी आवाज सुनिए, मैं अभी लिखा हुआ था। हाँ धुएं की आवाज सुनिए सर, धुआं निकल रहा कहीं, उसकी आवाज सुनिए। इसमें थोड़ी मेरे को मेहनत करनी है, मैं थोड़ी मेहनत करूंगा लेकिन ये एक्सपर्ट हो जाऊंगा वैसे। तो क्या कहते, कब से आ जाऊं मैं? हेलो, कब से आ जाऊं? कहाँ खो गए आप? क्यों अंधेरी की बात निकाल रहे हो? हेलो कौन बोल रहा है यार? मेरी बात सुनिए, सेंसेस में हूँ मैं, सेंसेस में हूँ सर। मैं सेंस में रह के किसी का मुर्गा बनाता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं आवाज़ें अच्छी निकाल रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बना रहा था मैं आपका। उसके सुनेंगे, पेंट हुआ है अभी ताज़ा पेंट हुआ है उस पे सड़क पे, उसके निकालूं? अबे यार कैसे कपड़े पहन के देखते हो तुम मुझे? कपड़े तो चेंज कर लिया करो। खैर, मुर्गा बनाया, मैं आपका बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनका बनाते हैं। ये एक साहिबा हैं शिवानी ठाकुर, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में अपने विजिटिंग कार्ड छपने को दे रखे हैं। नंबर मिलाऊं? हेलो हेलो गधे का बच्चे, तेरे को जब पता नहीं है प्रिंटिंग प्रेस में कैसे काम चलता है, तू करता क्यों है? अब चपेट पड़ेगी तेरे को। मैं क्या जवाब दूंगा शिवानी ठाकुर जी को जो बकवास कर रखा है तूने? यहाँ पे काम करना नहीं आता क्या तेरे से? हेलो शिवानी ठाकुर जी, मैं यहाँ अरोड़ा प्रिंटिंग प्रेस से बोल रहा हूँ। आपने अपने ये विजिटिंग कार्ड दिए थे ना छपने के लिए, ये इसने हमारे छोटू ने गलती कर दी है। तो भैया फिर गलती है क्या? मैडम गलती क्या हुई है? गलती एक्चुअली इसने प्रिंटिंग में आपका नाम भी सही छाप दिया आपके विजिटिंग कार्ड पे, आपके पूरी स्पेलिंग ठीक है, ईमेल एड्रेस ठीक दे रखा है, टेलीफोन नंबर दे रखा है। मतलब इसने जो गलती करी ना, मेरा दिल कर रहा है मैं चपेट मार दूं इसके आगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। तू बोल कौन रहा है? मैं इस प्रिंटिंग प्रेस का सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या था शिवानी ठाकुर जी, मैं आपको बताता हूँ। आपके ये विजिटिंग कार्ड छपने थे, एक और मैडम आई थी, उनके भी विजिटिंग कार्ड छपने थे। इसने क्या किया है, सब कुछ सही छापा है आपके विजिटिंग कार्ड में, बस आपके नाम के आगे शिवानी ठाकुर जो लिखा हुआ है उसके नाम के आगे इसने विडो डाल दिया। गधे के बच्चे, तेरे को तमीज नहीं है कैसे कार्ड छपते हैं जो इनके नाम के आगे विडो रख दिया है तूने? हैं? अब डांट सुन इनसे। एक तो आप कार्ड दोबारा छपवाइए, विडो का मतलब पता है ना? मेरे को मतलब पता है, लेकिन आपको भी तो मतलब क्या, मतलब कैसी बातें करते हो आप? आपने 150 कार्ड छपवाए थे, 150 कार्ड अब मैं दोबारा छपवाऊं, दोबारा डाई बनवाऊं? यार ये तो गलत बात है। मतलब इसकी गलती आप मेरे को क्यों बता रहे हो? बोल रहे हो वो आपको कुछ बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके विजिटिंग कार्ड छप गए, ठीक है, 150 कार्ड हमने छाट दिए, चलो हमारी तरफ से गलती हो गई। इसने उल्लू के पट्टे ने जो हमारा छोटू है, इसने आपके नाम के आगे वीडियो लगा दिया, चलो मेरी भी गलती है। अब आप कह रहे हो 150 कार्ड दोबारा छापो, ऐसे थोड़ी होता है। ये बड़ा मुश्किल काम है। एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप मेरी बात मान लो। आपके हस्बैंड घर से कब निकलते हैं? मतलब कितने बजे घर से बाहर निकलते होंगे? क्या मतलब? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपके अगर हस्बैंड घर से बाहर निकलेंगे, जैसे ही हमें मिलेंगे ना, हमारी स्पेशल सर्विस भी है। आपके हस्बैंड बाहर निकले, हमारे पास बंदूकें होती हैं, चाकू होता है, एक कनपटी पे मारा, काम उनका हो गया, आप हो गए विडो, कार्ड अपने सलामत बच गए। मतलब छोटा काम है। अब पहले 150 कार्ड छापो, आप इतना लंबा काम करो, टपका दो यार, 2 मिनट का काम है, आसान वाला करो ना। हेलो, गाली मत देना, मेरे को बता रहा हूँ मैं। तो आसान काम आपको बताया, ऊपर से मेरे को कह रहे हो। अरे यार हस्बैंड को मार दो, 150 कार्ड छापने से तो आसान है यार। एक हस्बैंड मारना है, वहाँ 150 कार्ड छापने हैं। बेकार की बात कर रहे हो, मेरे पास चिल्लाना मत कभी, बता रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं शिवानी में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आपने विजिटिंग कार्ड छपाए थे 150, लेकिन खुद सोचिए 150 कार्ड छपाने ज्यादा मुश्किल है दोबारा, या फिर मुर्गा बना रहा था मैं आपका। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपके उनकी उम्र 100 साल जिए वो। थैंक यू जी। फोन पे आपने आज तक कितनी चीजों को बिकते हुए सुना है? अब सुनेंगे आप एक निराली चीज। मुर्गा बनाओ, नंबर मिलाओ। हेलो, कबाड़े वाले, कौन बोल रहा है? कबाड़े वाले मैडम, कबाड़े वाले मैडम, कबाड़े वाला बोल रहा हूँ। घर में कोई आपके पेपर, पुरानी बोतल, रद्दी, ऐसी कोई चीज पड़ी है? दिमाग खराब हो रहा है तेरा। कबाड़ा तो घर में क्यों दूंगी? ऐसे कोई कबाड़ा लेता है क्या? देखिए
मेरा पता नहीं कौन बोल रहा है। मैडम अभी जो पीछे से आवाज आई थी, ये जो कह रहे थे है कौन, ये कौन है? मेरे पति हैं। तो आप कह रहे हो घर पे कबाड़ा नहीं है? इनकी आवाज मैं इनके आपको 2 बोतल दे सकता हूँ, 2 पुराने भांडे दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। इनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ बात कराओ जरा। हेलो हाँ सर मैं कबाड़े वाला बोल रहा हूँ। अभी मैडम बता रही थी कबाड़ा है नहीं घर में, मैंने आपकी आवाज सुनी, मैंने कहा 2 भांडे दे दूँ 1 बोतल, चलेगा आपको? कबाड़ी वाला। कौन कबाड़ी? सर कबाड़ी वाला पता नहीं है क्या आपको, जो गंद उठाते हैं, बोतल लेते हैं पुरानी? तो मैंने आपकी आवाज सुनी, वो कह रहे थे घर में कबाड़ा है नहीं, सडनली आपकी आवाज आ गई, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। आपके सर 2 बोतल दे सकता हूँ, 2 चमके में भांडे दे सकता हूँ। बोलो नंबर में बता रहा हूँ सर, नंबर में बता रहा हूँ। ना मेरी बात सुनिए। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आप घर पे बैठे हैं, आपकी वाइफ भी हैं। मैंने सोचा मुर्गा बना दो, कबाड़ा खरीद लो, आएंगे आप लेने? आऊं? चलिए सर इनको लेके जाऊंगा, लेकिन एक बार प्यार से मेरे साथ कुकरू को बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। होटल में रुकने में जितना मजा आता है उससे ज्यादा मजा आता है मुझे उसकी बुकिंग करने में। और जब किसी को परेशान करो, बुकिंग करो, तो दुगना मजा हो जाता है। मुर्गा बनाओ, नंबर मिलाओ। या हाय, आई एम पुनीत। मैंने आपके होटल में एक रूम बुक किया था, मुझे चेक करके बताइए रूम बुक है या नहीं और सही है या नहीं। मैं कितनी बार आपसे बोलूंगा? मैं पुनीत बोल रहा हूँ, आप चेक करके बताइए। रूम नंबर 203 मैंने बुक किया था। 2 मिनट्स में आपको नहीं दे सकता, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे बताइए। कर्टन आर ओके? वहाँ पे कर्टन ठीक है रूम के? हेलो, इसका मतलब मेरा रूम बिल्कुल रेडी है, राइट? मुझे एक चीज और बताइए, जो खाना आप देती हैं वो हाइजीनिक खाना होता है? क्योंकि हाइजीनिक नहीं होगा तो 1 पैसा नहीं दूंगा मैं आपको। हाइजीनिक होता है या नहीं? हमारे यहाँ पे खाना। ओके, नाउ टेल मी, डू यू थिंक आई एम रूड? मुझे बिल्कुल सही बताइए, क्या मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ? नहीं सर, क्योंकि मैं आपके होटल को बिजनेस देता हूँ, यू नो, आपके बॉस को जानता हूँ। वो मेरी कंट्री में आते हैं, वो वहाँ ठहरते हैं, मैं उनकी कंट्री में आता हूँ। ये बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम। ओके नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मुझे कुछ प्रॉब्लम है, वो आप पेन पेंसिल लीजिए और कुछ नोट करिए, मैं लिखवाऊंगा आपको। गो पेन पेंसिल लीजिए। सो गो ना, मैं आपको कितनी बार बोलूंगा? मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे होटल में रुकना है, जल्दी लिखिए। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम लिखिए आप, प्रॉब्लम लिखिए। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे सुसु आता है सुबह 6 बजे और मुझे पॉटी आती है सुबह 7 बजे। आप समझ रही? मुझे सुसु आता है सुबह 6 बजे और मुझे पॉटी आती है सुबह 7 बजे। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। मुझे सुसु आता है सुबह 6 बजे और मुझे पॉटी आती है सुबह 7 बजे। मेरी आंख खुलती है 8 बजे। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मैं सारी चीजें बेड पे नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी थी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू। रेडियो मिर्ची 98.3 FM देख रहे हैं आप। मजा आता है ना देखने में ज्यादा। और मैं सोच रहा था कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरी खुद की फैमिली होगी और सामान मंगवाना पड़ेगा, और ये जो जनरल स्टोर होते हैं इनको फोन करने में बड़ा मजा आता है। मुर्गा बनाओ, फोन मिलाओ। हेलो, ये जनरल स्टोर, जरा सामान लिखना मंगवाना है। 1 मिनट। हाँ जी बोलिए। हाँ लिखिए। 5 किलो चावल। 5 किलो चावल। 6 किलो राजमा। 6 किलो राजमा। 5 पैकेट आटा। 5 पैकेट आटा। हाँ जी। 7 किलो उड़द की दाल। ओके जी। 1 किलो अचार। अचार कौन सा जी? तेल वाला, पानी वाला? वैसा भी दे दो यार। ओके जी। बेसन 5 किलो। बेसन 5 किलो। सूजी 3 किलो। सूजी 3 किलो। हाँ जी। और लिखो 2 अमचूर के डिब्बे। साबुदाना 3 किलो। साबुदाना 3 किलो। साबुन नहाने वाले 6। 6 नहाने। हाँ। टूथपेस्ट को 5। टूथपेस्ट 5। एक मिनट अभी देता हूँ सामान में, बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो। टूथब्रश लिख लो 6। टूथब्रश है। बच्चे के नहाने का साबुन 4। 2 बेबी सोप। और लिखो ये फिनाइल के डब्बे लिखो 5। फिनाइल के डब्बे 5। अच्छा अब ये बताओ, ये जितना सामान मैंने आपको लिखवाया है ये अंदाजन कितने कार्टन, कितने डब्बों में आ जाएगा आपके हिसाब से? तो आप एक काम करो, मेरे को 10-12 डब्बों के पैसे बता दो, ये सारा सामान कैंसिल कर दो। आपको सिर्फ डब्बे चाहिए? हाँ एक्चुअली हम घर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे को अंदाजा नहीं हो रहा था ये मतलब कितने डब्बों में आएगा और कितने में जा पाएगा, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि भाई डब्बे कितने लगाए जाएं, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो कैंसिल कर दो सारा सामान।
तो मैंने बोला, मैंने ये बोला था कि भेज दे, मैंने बोला शुरू कर दिया, आपने लिखना शुरू कर दिया। ये मतलब मत करना मेरे से, मैं बता रहा हूँ। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी दुकान दिखी थी मुझे आते वक्त और मैंने सोचा कि आपका मुर्गा बनाया जाए और ये सामान दिया जाए। सर थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, क्या हाल? ये होते हैं हमारी दिल्ली के मच्छर जिससे इंसान रहता है परेशान और इसके चक्कर में वो पेस्ट कंट्रोल कराता है और उसके घर में अगर कुछ ना हो तो कितना गुस्सा आता है। उन्हीं को फोन कर रहा हूं मैं। विजय जी, मैं पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। कल आपने हमारे ऑफिस फोन किया था बड़े गुस्से में। कल के बाद आप फोन कर रहा हूँ, कब से मैं फोन करे जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो सर आपके घर पेस्ट कंट्रोल किया था, मच्छर मार तो दिए थे 4000 रुपए लेके। तो बताओ 4000 रुपए मैंने दिए हुए हैं और पूरी रात ऐसी निकल रही है मेरी, पूरी बेन करके आवाजें आ रही है मच्छरों की। सर हम अपना पूरा काम करके आए हैं, सारे मच्छर मार दिए हमने, जितने वहाँ घूम रहे थे एक एक मच्छर मारा है, मैंने खुद खड़े होकर देखा है सर वहाँ पे। तो मैं 4000 रुपए दिए दूंगा तो मच्छर मार के जाओगे कि नहीं मार के जाओगे? और पूरी रात है मैं चिल्लाते रहे मच्छर, में क्या करूँ? तो सर 4000 रुपए लिए तो काम तो करते हैं ना, आपके सामने मच्छर मारे हमने सारा वो पेस्ट कंट्रोल किया, वहाँ पे सारे मच्छर मर गए थे यार। मच्छर मारे सारे आपके सामने मारे हैं। पक्का बात कर रहे हो सर आप बेकार की? आपके सामने आप खड़े हुए थे, मैंने कहा सारे मच्छर मर गए, आपको देख के आए हुए। ये तो कम से कम वापस आके मार के जाओ यार, मैं पूरी रात नहीं सो पाता हूँ, सारा दिन काम करना होता है। वापस आके मैं मतलब ऐसे कैसे आ जाऊँ? मैं एक बार मार के हम जब आ गए आपको भी कहा भाई मर गए सारे, आप फिर ऐसे वो कर रहे हो यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, चिल्ला रहे हो। हमारे मच्छर यार जैसे के तैसे ही वहाँ के वहाँ सर मार के आए हैं सारे मच्छर। क्या बात है? इस चक्कर में 4000 रुपए दिए थे सर। 4000 रुपए लूटे नहीं है, आपके घर मच्छर थे, मच्छर मार के आए हैं, अपना काम करके आए हैं। तुमने वो पूरा नहीं किया ना, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों से। यार आप बहस क्यों कर रहे हो? सारे मच्छर मार दिए आपके घर के हमने यार। नहीं कर आए थे यार, बात को समझो, तुम क्यों कह रहे हो बार-बार? यार मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सर, 4000 रुपए कोई आपके खाए थोड़ी। दिन कर आवाजें आ रही है सारी, मच्छर कान पे आके जा रहे हैं। ओ अब समझा मैं सर ये चक्कर क्या है। ये मच्छर तो मार दिए थे हमने आपके घर के, ये जो आपको आवाजें आ रही हैं ये मच्छरों की पत्नियां हैं जो विधवा होके गा रही हैं। वो कुछ ऐसे गा रही होंगी, दिल के अरमाज़ों में बह गई तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ। ये प्रॉब्लम है, ये मच्छरों की विधवा वाइफ है, ये नहीं मरी होंगी, ये सब रो रही हैं। मैं यार अगली बार कंपनी से बोलूंगा ये मच्छरों के साथ उनकी वाइफ को ही मार दो, ये रोने का चक्कर ही खत्म। नाम तो बताए मेरा नाम मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुझे पता चला था आपके यहाँ पेस्ट कंट्रोल हुआ तो मैंने सोचा आपके यहाँ फोन कर दें। मुर्गा बन गए आप मुर्गा। नवेद बोल रहा हूँ मैं। हेलो नमस्कार, फिर आगे देखने के लिए किसी का खून जलाओ, मजा आपको आता है, मुर्गा बनवा लो। तो मिलाओ नंबर। हेलो श्रीराम केमिस्ट। हाँ जी। ये गोरा करने की क्रीम है आपके पास? आएगी। कौन कौन सी है सर? है, सनस्क्रीन भी है। तो सर ये कितने कितने की पड़ जाती है? सब क्या लेवल रेट है भाई? कौन बोल रहा है? मैं सर आपके पड़ोस से बोल रहा हूँ। सर ये बताइए इसका कोई रिएक्शन तो नहीं होता मुंह पे लगाने के बाद? गोरा करने की जो क्रीम है इसका रिएक्शन तो नहीं होता? नहीं कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा सर आर यू श्योर ये गोरा करने की क्रीम गोरा कर देती है? यार क्या तो रहा हूँ, गोरा करने की क्रीम है। तो सर ये कितने साइज में आती है? स्मॉल मीडियम सारे साइज में आती है? छोटी साइज की भी आती है, मीडियम साइज की भी, लार्ज साइज की भी, अलग अलग साइज में आती हैं। तो मतलब 100% आप श्योर है कि ये गोरा कर देती है आदमी को? यार क्या तो रहा हूँ, गोरा करने की क्रीम है। तो लगाता क्यों नहीं क्रीम? बच्चे देख के डर जाते हैं तुझे। मैं हिल गया रात में, ढक से रह गया मैं। लगाया कर। क्या लगाता क्यों नहीं क्रीम? तो ये देख के बच्चे डर जाते हैं, मोहल्ले वालों ने हंगामा कर रखा है, इसको गोरा करो गोरा करो। लगाता क्यों नहीं? लगाया करना। पका मत करियो, लोग डर जाते हैं, फिर लोग ये कहते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तो नहीं मेरी बात सुनो। मैं डांटे क्यों है, डांटे क्यों है, गोरा करने की लगा
बना ले भैया। अरे मेरे बात सुनो, श्रीराम केमिस्ट, श्रीराम केमिस्ट। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक किया था आपके साथ। मिर्ची मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको इस वक्त, रेडियो पे आवाज आ रही है आपकी। रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। रेडियो मिर्ची से कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, हमारे पास फार्मेसी की दवाइयाँ भी रहती हैं और अलग अलग तरीके के इंजेक्शन भी रहते हैं। प्रिकॉशंस की जो अलग दवाइयाँ हैं वो सब भी हम रखते हैं अपने पास। और सर आप समझे नहीं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। अलग अलग तरीके के इंजेक्शन भी रहते हैं। प्रिकॉशंस की जो अलग दवाइयाँ, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। कि मरीज आ रहा है हमारे पास, वो पूछता है कि हमें दर्द है क्या भाई साहब इंटरव्यू नहीं चल रहा, आपका मुर्गा बनाया मैंने। मुर्गा, हमारी केमिस्ट की दुकान बहुत पुरानी है, हम कोई भी नकली दवाई नहीं रखते। हमारे पास सारी असली दवाइयाँ रहती हैं। विदाउट बिल हमने कभी मेरे भाई बाय बाय। हमारी दुनिया में आसानी कितनी हो गई है, हर चीज आप घर मंगवा लीजिए, होम डिलीवरी फ्री। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो सर, ये मैंने आपका ऐड देखा था, होम डिलीवरी फ्री, तो मुझे कुछ मंगवाना था सर, आप यहाँ भेज सकते हैं? 3 किलोमीटर के एरिया में फ्री डिलीवरी है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। हम मतलब मान लो कि चलो हम 1.5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, जहाँ आपका केमिस्ट का शॉप है ना, उसके 1.5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इसमें? अच्छा, हाँ बोलिए। सर कॉन्डम मंगवाने थे मेरे को अपने लिए, आप डिलीवर कर सकते हैं? अच्छा बोलिए। सर 5 पैकेट भेज दो आप मेरे लिए, 5 पैकेट। 5 पैकेट सर, 5 पैकेट। हाँ पैकेट समझ गए। हाँ समझ गए। 5 पैकेट मेरे लिख लो। एक मिनट जरा आप होल्ड करना, मैं जरा चाचा से भी पूछूं, चाचा जी का कॉन्डम मंगवा रहा। चाचा जी कॉन्डम मंगवा रहा हूँ, मंगवाने हैं? हाँ बेटे मेरे भी बोल दे, 5 पैकेट मेरे बोल दे सर। 5 चाचा जी के लिख लो। 5 पैकेट और? हाँ 5 और। एक सेकंड सर रुकना, मैं जरा ताया जी से भी पूछूं, ताया जी भी आए। ताया जी कॉन्डम मंगवा रहा हूँ, आपको मंगवाने हैं क्या? हाँ बच्चे मेरे बोल दे, 12 पैकेट बोल दे सर। 12 पैकेट ताया जी के लिख लो। अच्छा जी, एक सेकंड रुको, वो भी आए हैं मामा जी। मामा जी कॉन्डम मंगवा रहे हैं क्या? मंगवाने हैं? हमारा लिख लीजिए 17 पैकेट, हमारा लिख लीजिए कॉन्डम सर। मामा जी के लिखो 17 पैकेट। अब ऐसा एक बार बोल दो ना कितने हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड दादाजी से बोलो। दादाजी कॉन्डम मंगवाने हैं? बच्चे मेरे लिख ले, उनको बोल मेरे 18 पैकेट मंगा ले। सर एक काम करिए, 18 पैकेट दादाजी के लिख लीजिए, 18 दादाजी को मंगाने हैं। 18? हाँ जी 18 दादाजी के हैं, तो आप भेज दोगे अभी? कितने हो गए टोटल? कितने भाई साहब? टोटल वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, टोटल कितने हो गए। देखो 5 पैकेट मेरे, 12 पैकेट ताया जी के, 18 पैकेट मामा जी के और 12 पैकेट दादाजी के। तो आप ये कितनी देर में भेज दोगे? कब से भाई खाली बैठे थे, सारा खानदान। ये बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है? सारा खानदान ठरकी, हम खाली बैठे थे। नहीं बदतमीजी मत करना, बता रहा हूँ। 2 मिनट में मैं दुकान बंद करा दूंगा आपकी केमिस्ट की। अरे कॉन्डम मंगाया, चाचा जी को चाहिए 18 पैकेट तो चाहिए, इसमें आपको क्या परेशानी है? क्या बनना चाहिए आपको? क्यों? ये आप क्या कहें, दादा को आपको 16 पैकेट चाहिए, मामा ये मौसा को 18 पैकेट चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, इसलिए चाहिए क्योंकि हम कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एड्स अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कॉन्डम यूज करो, प्रिकॉशन लो, इससे एड्स नहीं होता। इसमें क्या परेशानी थी आपको जो हमको डर की कह रहा तू? फिर कह रहा है हमसे, हमको शर्म आनी चाहिए। आप समझ में आ गई बात, क्यों मंगा रहे हैं कॉन्डम? तो आप बोलती क्यों बंद हो गई? तो भाई साहब आप ये देखो ना, आपने ये ऐसे बोले दादा के 5 पैकेट, अब मैं दोनों दादाजी क्या करेंगे 5 पैकेट? अब मेरी बात सुन लीजिए आप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपकी केमिस्ट के बोर्ड पे देखा था कि आप होम डिलीवरी फ्री करते हैं, तो कॉन्डम्स मंगवाए थे मैंने, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छी बात है, कॉन्डम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम ठरकी नहीं है, हम बांटते हैं कॉन्डम, समझे आप? मुर्गा बनाया आपका।